हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर 2019 मॉडल के ऊपर। एंड गाड़ी चल चुकी है 3 लाख किलोमीटर और गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है वो सारी मैं आपको बता ही दूंगा। वो टाइटल थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। तो भाई गाड़ी हमारे पास सिर्फ एक दो छोटे काम के लिए आई थी और हमने गाड़ी की कंडीशन देखी। 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद मतलब बुरी तरह से गाड़ी की वाट लगी हुई है। मेंटेन बिल्कुल भी नहीं थी गाड़ी, और अगर थोड़े टाइम ऐसे ही चलती ना तो गाड़ी का इंजन सीज हो सकता था। तो अभी एक बार मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगा कि भाई गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी हम खुलवा रहे हैं। तो अभी भाई मतलब ये लगा लो सारी गाड़ियाँ वैसे हमने बाकी बाहर लगा दी क्योंकि उसमें मेजर काम है। तो एक बार मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ और गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ आगे। और भाई किस वजह से आपका इंजन सीज हो सकता है वो भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी थोड़े टाइम और चलती है और इंजन पूरा सीज हो जाता। क्योंकि 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है ये गाड़ी और टाइम से कभी भी मेरे हिसाब से इसका काम ही नहीं हुआ। तो एक बार गाड़ी कंडीशन देखो और सारी चीज़ें छोटी छोटी समझाता हूँ और क्या काम होने के लिए गाड़ी हमारे पास आई थी वो भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो भाई ये गाड़ी है डिज़ायर और ये हमारे पास आई थी ब्रेक के इशू को लेकर, क्योंकि इसका जो ब्रेक है ब्रेक पैडल बार बार हार्ड हो रहा था और 2-3 बार ये गाड़ी एक्सीडेंट होते होते हुए बची है। तो कस्टमर का बस यही था कि भाई गाड़ी के ब्रेक कम लग रहे हैं और गाड़ी के इंजन में बहुत गंदी नॉइज़ थी। और वो नॉइज़ क्यों थी एक बार ये देखो भाई, जो इसमें से इंजन ऑयल निकला है ना वो सिर्फ इतना निकला है, पूरा 1 लीटर देख सकते हो। 1 लीटर से भी 10-5 ml कम ही है। तो ये कुछ ऑयल फिल्टर में भी होगा। तो 1 लीटर इंजन ऑयल है। दूसरा इसके ब्रेकिंग में प्रॉब्लम थी और ब्रेक की देखो, ये देखो भाई कंडीशन देखो एक बार आप, पूरी लाइन्स आ रखी हैं और डिस्क पैड भी मतलब पूरे हार्ड हुए पड़े हैं। और उसके बाद एक जो इसका पैडल हार्ड हो रहा था वो मैं बता देता हूँ। जो इसका वैक्यूम पंप होता है इंजन के ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये वैक्यूम पंप भाई पूरा मतलब ख़राब हो चुका है और इसकी वजह से इसमें ये ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा इसकी एक इंजन की जो माउंटिंग है वो मैं दिखा दूंगा, माउंटिंग पूरी ख़राब हो रखी थी। तीसरा फिर इंजन ऑयल भी इसमें से कम निकला। अभी भाई पूरी गाड़ी को खोलेंगे और देखेंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। ना इसके हैंड ब्रेक वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा। मतलब 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से अगर भाई जो इसकी कंडीशन है ना तो वो आज तक इसकी मतलब मेरे हिसाब से टाइम से सर्विस नहीं हुई। और उसी के साथ हम इसकी टाइमिंग किट भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि भाई टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इसकी नॉइज़ आ रही थी। तो इसका पूरा चैम्बर वगैरह खुल रहा है। उसके बाद एक बार आपको कंडीशन दिखाऊंगा। और इसके नुकसान क्या है कि काफ़ी लोग भाई टाइमिंग को इग्नोर कर लेते हैं। एक तो परफॉर्मेंस तो गाड़ी ख़त्म होती ही होती है, लेकिन उसी के साथ भाई क्या प्रॉब्लम ही आती है कि अगर गलती से टाइमिंग चेन टूट जाए। गाड़ी भाई मारुति सुजुकी जो रिकमेंड करते हैं वो 90,000 पे रिकमेंड करते हैं कि आपकी टाइमिंग चेन चेंज होनी चाहिए। लेकिन भाई इसकी 3 लाख किलोमीटर तक चेंज नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हो गाड़ी को मतलब कितना पेला गया होगा। तो 3 लाख से ऊपर चल चुकी है। टाइमिंग चेन की हालत दिखाऊंगा, पूरी टाइमिंग किट चेंज करेंगे। पूरा एक ये ब्रेक का जो ये है ये चेंज करेंगे, डिस्क पैड चेंज करेंगे, इसके जो डिस्क की प्लेट है वो इसकी भाई फेस होएंगी, पीछे के हैंड ब्रेक के शू डालेंगे मेरे हिसाब से, और भी छोटा मोटा काम होएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा सर्विस मत करना, लेकिन सर्विस में मैंने बताया कि भाई 1 लीटर इंजन ऑयल निकला है तो अब आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा भाई एक बार आप देख लो। जो मेन ओनर थे उनसे भी मेरी बात हुई और कोई और गाड़ी को छोड़ के गया था, तो ओनर ने कहा कि भाई लंबे टूर पे चलती है गाड़ी तो इसलिए थोड़ा सा काम इसको सही से करना। तो अभी एक बार चेक करते गाड़ी में और भी क्या प्रॉब्लम निकलती है। हमने उनको एस्टिमेट 10 से 11 हज़ार रुपये का दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा मेरे को पता है, क्योंकि सर्विस तो बढ़ी गई और उसी के साथ साथ इसमें और भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी। तो वो चीज़ें होंगी। तो एक बार सारा काम जब खुल जाता है ना तब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो चैम्बर खुला है और इसके अंदर ये देखो भाई कितना गाढ़ा इंजन ऑयल था। और ये जो पार्ट टूटे हुए हैं ना, तो ये पार्ट पता है किसके हैं? अभी तक जो टाइमिंग का काम हुआ है ना उसकी वजह से टूट टूट के इसके अंदर आ गए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई गाड़ी का काम करवाओ तो टाइम से करवाओ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल गाड़ी जब बोल दे कि हाँ भाई अब तो सब ख़त्म है तब करवाओ। अब पूरा काम इसका खुलेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या नुकसान इस गाड़ी में निकलता है और उसके बाद आपको बताएंगे। तो भाई लंच हो गया था बीच में और अभी लंच वगैरह सब खत्म हो गया। तो इसकी टाइमिंग चेन निकल चुकी है, पूरी किट निकाल दी बात। तो ये गाइड वगैरह है टाइमिंग चेन की और एक बार देख सकते हो। और ये भाई टाइमिंग चेन है। तो ये देखो मतलब इतनी क्या ही बताऊँ भाई क्या हालत निकली है इसकी अब। और उसके साथ जो दूसरी गाइड है ना वो देखो टूट के निकली है। ये ख़त्म हो गई है और इसी के पीस थे जो कि मैं उसमें बता रहा चैम्बर में उस टाइम जब हमने सबसे पहले चैम्बर खोला वो रखा हुआ। और उसी के साथ ये तो चलो इसका स्पोर्ट है। और एक बार इसका टेंशनर देखेंगे। टेंशनर मेरे हिसाब से इसका पूरा ख़त्म निकला है, वो रखा हुआ। मैं बार आपको टेंशनर दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये ना जब स्टार्टिंग में आता तो इतने बिल्कुल पीछे आता ही है। एक बार फोकस हो जाए, ये बिल्कुल पीछे आता है, लेकिन ये पूरा आगे निकल चुका था। अब इसके बाद सिर्फ यही होना था कि टाइमिंग चेन टूटती इसकी और फिर उसके बाद पूरे इंजन का बेड़ा गर्क हो जाना था, पूरा इंजन खुलता फिर। तो आज टाइमिंग किट वगैरह डालेंगे, अब खोलेंगे। और साथ में ब्रेक ऑयल की हालत देखो यार, ये देखो ब्रेक ऑयल की हालत।
तो ब्रेक ऑयल भी इसका फ्लश करवाएंगे, एक बार पूछेंगे उनसे सारी चीज़ें। और इसकी जो डिस्क प्लेट हैं वो अभी जाएंगी लैब पे, मतलब फेस होने। तो भाई टाइमिंग किट वगैरह पूरी डाल दी है, देख सकते हो, नया एडजस्टर वगैरह सारी चीज़ हो चुकी है सर। और पुरानी टाइमिंग से इन्हें देखो हालत क्या कर दी भाई, ये देखो पूरा घिस दिया है यहाँ से ये। और ये देखो तो भाई 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये देखो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक शू भी अभी बचे हुए हम मेरे हिसाब से बीच में डलवाए होंगे इन्होंने, देखो कितनी ज़्यादा लाइव है। लेकिन ये देखो भाई, ये जो इसका ड्रम है ये पूरा मतलब कट चुका है। और जब तक ये लैप नहीं करवाया जाएगा, फेस नहीं करवाया जाएगा, तब तक भाई इसमें मतलब ब्रेक हैंड ब्रेक काम ही नहीं करेगा। ये देखो कितनी लाइन आ गई है, पूरा होएगा अभी। और उस साइड का भी खुलवाते हैं और ये एडजस्ट होएगा, क्लीन होएगा, उसके बाद ही काम करना स्टार्ट करेगा। तो अभी खुलवा रहा हूँ दोनों ड्रम को और उसके बाद इनको भी फेस करवाएंगे। देखा एक बार, ये भी कटा पड़ा है। ये देखो भाई, ये उल्टा करिए इसको, पाउडर निकालिए इसका, हटा ले। तो भाई फाइनली गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। और एक बार देखो भाई कितने किलोमीटर चली हुई है, 3,07,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और लास्ट फ्राइडे को ये गाड़ी हमारे पास आई थी, आज हो गया है थर्सडे, और मतलब 16 सितंबर को आई थी और आज 22 तारीख हो चुकी है। इतने दिन गाड़ी क्यों रुकी, 17-18 तारीख तक सारा काम निपट गया था। लेकिन जब जैसे ही हमने इसमें वैक्यूम पंप वगैरह डाला, तो अब गाड़ी वैसे रेडी है, वो सारी प्रॉब्लम बता देता हूँ। जैसे ही हमने वैक्यूम पंप वगैरह डाला तो उसके बाद भाई इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, और कहाँ से हो रहा था मैं वो एक चीज़ बता दूँगा। और गाड़ी में प्रॉब्लम भी सिर्फ वही थी। एक बार सीट बेल्ट में लगा लेता हूँ, बस रोड टेस्ट के लिए हम आए थे, ज़्यादा भगानी तो है नहीं, बस एक बार चेक करना था। तो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ भाई। तो वैसे तो ये काम होने के लिए आई थी भाई, इसका ब्रेक पैड लार्ड था। फिर इसमें हमने देखा कि टाइमिंग किट इसकी पूरी ख़त्म हो चुकी थी और टाइमिंग गाइड भाई टूट के चैम्बर के अंदर गिरी हुई थी। और उसके बाद जब हमने सारी चीज़ें लगा दी तो इसके ब्रेक तो सही हो गए थे, लेकिन ऑयल भाई बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था। तो जो इसमें से ऑयल निकल रहा था, 1 लीटर ऑयल निकला था इसमें से, तो वही रीज़न था कि इसका जो वैक्यूम पंप है वहाँ से इसका टैपिट कवर टूटा हुआ था, क्योंकि इसके हेड का काम हुआ था, इनके ओनर ने बताया। और जब इसके टैपिट कवर हेड का काम हुआ तो टैपिट कवर इसका तोड़ दिया भाई, जो पता नहीं किस मैकेनिक ने तोड़ा, कहाँ पे इसका काम हुआ था। तो उसके बाद हमने इसका फोल्ड देखा तो भाई इसका जो नया टैपिट कवर था वो था 10,000 रुपये के अप्रोक्स। तो भाई टैपिट कवर हमने सेकंड हैंड डाला है और वैक्यूम पंप भी हमने सेकंड हैंड डाला है। और उसके बाद भाई इसमें टाइमिंग किट जो है वो नहीं डाली है। फिर उसके बाद इसमें डिस्क पैड डली है और इसकी फुल सर्विस हुई है। गेयर ऑयल, इंजन ऑयल, भाई इसका कूलेंट, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सब चीज़ चेंज हुई है। और जो रियर ब्रेक हैंड ब्रेक है वो एडजस्ट हुआ है। तो कंप्लीट काम हो गया। बस एक इसमें इंजन चेक लाइट आ रही है, ये एक बार चेक करवाएंगे क्या प्रॉब्लम है। वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस कोई एरर होगा क्योंकि इसमें लैपटॉप नहीं लगा है। वैसे हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, सारे सेंसर वगैरह ओके है और गाड़ी भी सही चल रही है। और आज ही गाड़ी रेडी हुई है। तो भाई बारिश आज काफ़ी ज़्यादा थी, रोड टेस्ट पे आए हुए थे। तो इसका जैसे जो टोटल बिल है वो मैं एक बार आपको वर्कशॉप पे जाके बता दूंगा। तो अभी चलते वर्कशॉप, और गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। बस इसमें 2-3 प्रॉब्लम है, मैं एक बार ओनर को बता दूंगा। एक तो इसके इंजेक्टर डाउन है थोड़े से, लेकिन चल जाएंगे अभी। और दूसरा भाई इसमें 1-2 प्रॉब्लम और है छोटी छोटी। जो इसका स्टीयरिंग कॉलम है ये भाई हार्ड हो जाता है, मतलब ये जाम हो रखा है, तो ये पूरा कॉलम ही चेंज होएगा। तो अभी चलते सीधा वर्कशॉप और गाड़ी हो गई ओके। तो वहाँ पे चल के एक बार आपको बिल दिखाएंगे। और सारी प्रॉब्लम इसके टैपिट कवर की वजह से थी, जो इंजन ऑयल कम था वो भी, और दूसरा जो ब्रेक हार्ड हो रहे थे वो भी, क्योंकि भाई इंजन ऑयल वहाँ से पूरा निकल गया। और उसके बाद इसमें इंजन ऑयल बचा नहीं, तो जो वैक्यूम पंप था वो भाई बिना ऑयल के वो पूरा घिस गया और वैक्यूम पंप ख़राब हो गया और ब्रेक हार्ड होने लगे। अगर ये गाड़ी 10-15 दिन और चलती तो इसका इंजन 100% सीज हो जाता भाई। और उसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं जा पा रहा था, तो ब्रेक हार्ड हो रहे थे। अगर भाई एक बार चेक कर लेना कभी भी, अगर आपके पास गाड़ी वैक्यूम के लिए आती है, वैक्यूम पंप के लिए, तो एक बार चेक कर लेना वहाँ से ऑयल वगैरह तो लीक नहीं है। क्योंकि भाई इतने दिन हमें इसलिए लग गए, इसका सेकंड हैंड जो टैपिट कवर है वो मिल नहीं पा रहा था अच्छी कंडीशन में। तो अभी मिल चुका है। अभी चलते सीधा वर्कशॉप और वहाँ पे जाके भाई आपसे सारा बिल वगैरह बताते हैं। तो भाई देख सकते हो इसकी इंजन चेक लाइट भी जा चुकी है, गाड़ी अब बिल्कुल ओके है। तो अभी डिलीवर कर देते हैं गाड़ी को। तो भाई गाड़ी रेडी हो चुकी है और रोड टेस्ट हो गया। तो अब फाइनल टेस्ट करें, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, कूलेंट वगैरह एक बार चेक करेंगे, सारा इंजन ऑयल चेक करेंगे। लास्ट चेक जो होता है ना, PDI बोल सकते हैं। तो सारा सब कुछ चेक होएगा, उसके बाद गाड़ी को डिलीवर कर देंगे। और इंजन की तरफ से भाई गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या निकली। तो ये इसका पुराने वाला टैपिट कवर है भाई, ये रहा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी ना वो थी इसकी वजह से। ये देखो भाई, यहाँ से इंजन ऑयल की लीकेज बंद नहीं हो रही थी और वो थी इसकी वजह से।
ये दिख रहा है ना आपको टूटा हुआ, ये क्रैक आ गया इसमें। तो इसकी वजह से ही जो इसका वैक्यूम पंप था वो ख़राब हो गया। और ये टैपिट कवर अब हमने डाला है सेकेंड हैंड, और ये इसके जो नए की जो वैल्यू है भाई वो 10,000 से भी ऊपर है MGP का अगर हम लेते हैं तो इस वजह से हमने इसमें सेकेंड हैंड डाल दिया। और टोटल जो इस गाड़ी में काम हुआ है, फुल सर्विस हुई है, टैपिट कवर चेंज हुआ है, इसका वैक्यूम पंप चेंज हुआ है। मैं एक बार वैक्यूम पंप दिखा देता हूँ। तो अभी सारी चीज़ वो हो गई। तो यहाँ पे इसका वैक्यूम पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप चेंज हो गया, ये लगा हुआ। और उसी के साथ कूलेंट वगैरह, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब चेंज हो गया। ब्रेक पैड चेंज हुए, फ्रंट वाले, पीछे वाले भाई क्लीन हुए हैं। फ्रंट के जो ब्रेक वो प्लेट्स हैं वो लैथ हुई है। और उसी के साथ छोटे छोटे और काम हुए, मतलब बेसिक सर्विस पूरी होगी, टाइमिंग का काम हो गया सारा। और ये जो माउंटिंग है यहाँ के, इसके तीनों के जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो ख़त्म हो गए थे, थ्रेड वगैरह वो नए बने हैं। और एक बार पुराना वैक्यूम पंप आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ, क्योंकि इसमें प्रॉपर ऑयल ना जाने की वजह से ये पूरा कट चुका था। अंदर हमने खोल के चेक किया था, ये सब डला है। और ये जो नया अगर आप देखोगे तो 2800-2900 रुपये का ये था, और 10,000 का होता, तो मतलब ये लगा लो 12-13 हज़ार का तो ये सामान हो गया। और 2,500 से 3,000 रुपये की अपनी जो टाइमिंग का सामान है वो हो गया। तो 16-17 हज़ार का तो वही हो गया था। लेकिन इसमें जो टोटल हमारा काम है हुआ है विद लेबर विद सारा काम, वो हुआ भाई 24,500 से 25,000 रुपये के बीच में इसका बिल आया है। मतलब मेरे हिसाब से 25,000 कुछ इसका अप्रोक्स बिल आया है। और अभी मैंने जोड़ लिया था वैसे टोटल, तो 25,000 रुपये के अप्रोक्स इसका बिल आया है। और गाड़ी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, अब बस जाने के लिए रेडी है। बारिश आ रखी है, वॉश करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो अंदर से एक बार क्लीन करवा देते हैं। तो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी आपको गाड़ी से रिलेटेड पूछना हो तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो कर दे इस वीडियो यहीं पे एंड।